युवा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अभी 2 एग्ज़ाम के पीटी डेट आ गए हैं, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी और इसके साथ आपका सहायक वन संरक्षक पदाधिकारी का। इन दोनों का पीटी का डेट आ चुका है। जहां झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी में 170 सीट है, वहीं सहायक वन संरक्षक पदाधिकारी में 78 है। काफ़ी अच्छा पोस्ट है, इसलिए इसके पीटी को आप अच्छी तरह से तैयार करके उत्तीर्ण होइए। ये जो झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी है, वन क्षेत्र पदाधिकारी का जो डेट है एग्ज़ाम का, वो है 29 जून। 29 जून को इसका एग्ज़ाम होगा पीटी। और इसका जो है सहायक वन संरक्षक पदाधिकारी, ये आपका 15 जून को होगा। तो अगर हम लोग 15 जून के साथ काउंट करें अभी से, तो करीब करीब 1.5 महीना आपके पास में है। नो डाउट समय कम है, इसलिए 2 चीज़ें करनी है। एक तो जहां सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करना है, दूसरी ओर आप टेस्ट देकर अपने आप को तैयार करते रहें, जांचते रहें। ये दोनों काम एक साथ लगातार अभी, और करीब करीब पढ़ाई में आपको 4 से 5 घंटे तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि समय कम है और सिलेबस लंबा है। आइए हम लोग सिलेबस पे डिस्कस करते हैं कि आखिर पढ़ना क्या है। पीटी में पास होने के बाद ही आप मेंस लिख पाइएगा, और नो डाउट ये काफ़ी अच्छा पोस्ट है, तो कोशिश करनी चाहिए अपनी ओर से पूरी तरह से। सिर्फ एक पेपर होगा, तो एक पेपर होने के कारण एक सिटिंग में एग्ज़ाम होगा। ये 150 नंबर का आपका पेपर है इसमें। और झारखंड अगर हम लोग देखें तो झारखंड का वेटेज 30 है, तो कह सकते हैं कि झारखंड का जो वेटेज है वो कम है इसमें। इसलिए आपको नेशनल के पार्ट में, मतलब अदर देन झारखंड, उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा है। सबसे पहले सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का जो स्तर रहेगा 10 तक का एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। 11-12 के भी जो है ना, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो आ सकती हैं। तो जो भी उसमें मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो थ्योरीज़ हैं, कुछ एग्जाम्पल होंगे, या फिर जैसे आपका डेली लाइफ को लेकर केमिस्ट्री का यूज़ हो गया, इन सब चीज़ों को ज़रूर आप इसमें एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए। साथ ही चाहें तो आप लूसेंट भी देख सकते हैं, लूसेंट का लेकर भी तैयारी आप कर सकते हैं इसमें। तो साइंस थोड़ा अच्छे से करना है, एनसीईआरटी 10 तक प्लस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को 11-12 का आपको ज़रूर देखना है। अब आते हैं राज्य, देश और विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं। करंट अफेयर्स को लेकर आपको तैयारी करनी है। कम से कम आप साल भर, और हो सके तो 6 माह हाल पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो अप्रैल से पहले के जो है अभी का जो 6 माह होगा, उस पर विशेष फोकस रखिएगा। और साल भर तक के करंट अफेयर्स को आपको तैयार करना है, स्टेट, वर्ल्ड और नेशनल को लेकर। नेशनल और वर्ल्ड को लेकर तो कोई भी एक मैगज़ीन आप ले सकते हैं, किसी भी मैगज़ीन के साथ में आप गो थ्रू हो जाइए। बहुत ज़्यादा मैगज़ीन्स लेकर अपने आप को उसमें रिज़र्व नहीं करना है, क्योंकि रिवीजन करना भी मुश्किल होगा, समय कम है। तो किसी एक को लेकर आपको तैयार करना होगा। राज्य को लेकर आप थोड़ा सा इसको लेकर अपने आप को तैयार करने के लिए अभी वर्तमान में जो भी हुए हैं घटनाएं राज्य में, उसकी तैयारी ज़रूर कीजिए। तो आप न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, इन सब का सहारा ले सकते हैं स्टेट्स को लेकर। झारखंड इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। संस्कृति में ज़्यादातर पर्व त्यौहार, मेले, पर्व त्यौहार इसमें एक मेन चीज़ है। उसके बाद में जो आदिवासी और सदानों के जो डांस हैं या उसके रीति रिवाज हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करनी है। आर्ट एंड कल्चर पे आपका फोकस होना चाहिए, यहाँ के कलाओं पर। अर्थव्यवस्था, तो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि झारखंड इकोनॉमिक सर्वे आपका जहाँ इकोनॉमिक को एक तरह से हैंडल करेगा, वहीं दूसरी ओर राज्य से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उसको भी ये कंप्लीट करेगा। तो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा नहीं, जो साधारण मिट्टी उट्टी आते हैं उससे रिलेटेड आपके हो गए, या नदी कौन किधर, आपके जो ज्योग्राफी हैं, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, इन सब के बारे में मोटा मोटी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हिस्ट्री, एंशिएंट पे थोड़ा फोकस ज़्यादा हो, और मॉडर्न पे खासकर, जैसे जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं झारखंड में, या जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं यहाँ पर, झारखंड आंदोलन जो है इसमें
और ट्राइबल हिस्ट्री एंशिएंट से जो जुड़ा हुआ है उस बारे में आपको जानकारी इसका होना चाहिए। तो इसमें जो भी मेजर चीज़ है, चाहे तो आप कोई भी जो भी किताब आपके पास में हो उसके साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई बार कई नए क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए ज़रूर है कि किसी अच्छे टेस्ट की सीरीज के साथ जुड़े रहें ताकि उन सब चीज़ों को आप पकड़ पाइए। इकोनॉमी एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है। जो भी कॉमन इकोनॉमिक्स के टर्म हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो बेसिक्स हैं इकोनॉमिक्स के वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो भारत का इकोनॉमिक सर्वे है उसका ये कर लीजिएगा, ज़रूर समरी ज़रूर कर पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ जो अभी वर्तमान में जो भी घटनाएं हो रही हैं इकोनॉमिक्स को लेकर उस पे नज़र होनी चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ अर्थव्यवस्था में झारखंड का योजनाओं पर आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। झारखंड की योजनाओं को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। वैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था पर भी योजनाओं का फोकस ज़्यादा होना चाहिए। ये काफ़ी है। इकोनॉमिक सर्वे, योजनाएं और बेसिक टर्म अगर आप एनसीईआरटी के साथ जुड़े रहते हैं तो इकोनॉमिक्स काफ़ी इजी हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो पॉलिटी पर आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े से अलग तरीके से आ रहे हैं। आर्टिकल्स भी जो पूछे जा रहे हैं वो काफ़ी डीप पूछे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपके भारत के संविधान के सोर्सेस को लेकर सवाल आ जाते हैं, स्टेटमेंट आ जाते हैं। तो इसमें एक तो सबसे पहले नंबर आर्टिकल्स को बेहतर तरीके से आप देख लीजिए। इसका भारत के संविधान का हिस्ट्री भी आपको देखना है, उसके सोर्सेस विशेषता खासकर उसको देख लेनी है। करंट में जो सिचुएशंस हो रहे हैं, जो आर्टिकल्स मेजर आ रहे हैं, जो न्यूज़ आ रहे हैं, उनके साथ आपको रिलेट होना होगा इसको लेकर। साथ में आयोग, इन सब से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो उसको भी तैयारी आपको करनी है। भारत और विश्व भूगोल की बात करें तो एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लीजिए, काफ़ी रहेगा इसमें। हाँ, मैप ज़रूर, खासकर वैसे जो प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में बार बार आ रहे हैं उन पे आपको फोकस होना चाहिए। इसका करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल भी आ जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी मेजर है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1857 के बाद के जो मेजर इवेंट हुए हैं उन पे तो आपका फोकस होना चाहिए बहुत अच्छे से। और इसके अलावा भारत इतिहास को भरबली आप लूसेंट से भी देख सकते हैं इसमें, लेकिन 1857 की चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से करना है, उसका वेटेज ज़्यादा है। एनसीईआरटी यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हैं वहाँ पर एनसीईआरटी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, तो एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़ना है और अच्छे से करना है। इवन आप 11th 12th खासकर ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए 12th के जो आते हैं भारत इतिहास के तीन अध्याय, 3 चैप्टर्स जो हैं, 3 बुक्स जो हैं, उसको ज़रूर पढ़िए इसमें। और 8th का हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री उसमें है, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी तो आपको 6 to 12 करना ही करना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है इसको लेकर। साइंस की जहाँ तक बात है 6 to 7 to आप 10th कर लीजिए। और 11th 12th के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हाईलाइटेड हैं काफ़ी, जिसमें फोकस रहता है, जनरल लाइफ में जो चीज़ें यूज होती हैं उन पे आपको मेन फोकस होना है। हाँ, सामान्य विज्ञान में एक और चीज़ है, इन्वायरमेंटल पोर्शन में आपको ज़्यादा ध्यान देना है आज के समय में, क्योंकि उससे कुछ न कुछ सवाल आपके रहते ही रहते हैं, तो वहाँ आपका फोकस करना है इसको। तो इस तरह से आप इसको बेसिक्स एक तरह से तैयार कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं फिर से एक बार कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हिस्ट्री, इसमें 1857, इसमें जो मेजर इवेंट हुए हैं, जो भी घटनाएं 1857 के बाद में, इस पर बहुत ही विशेष फोकस होना चाहिए हमारा। प्लस एनसीईआरटी हमको कंप्लीट करना है, जो भी इससे रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तब आप लूसेंट आदि या कुछ भी एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हैं। भारत और विश्व भूगोल में यहाँ पर आप एनसीईआरटी प्लस आपका करंट अफेयर्स में ध्यान होना चाहिए, प्लस मैप। इसमें भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो हर एक टॉपिक में आ सकती हैं, तो जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर फोकस रखिए। लेकिन एनसीईआरटी बिल्कुल, इसमें हम लोग को खासकर जो आर्टिकल्स हैं वो
मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व तक, DPSP तक। आपके जो है नीति निर्देशक तत्व तक जो है ये आपको पूरे करने हैं इसमें। और इसके अलावा जो आजकल बहुत डीप से भी सवाल आते हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाइए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको लेकर स्टेटमेंट्स भी आ जाते हैं इसमें, किसी किसी के कथन आ जाते हैं, सोर्सेस आते हैं, स्रोत। तो इसको लेकर किताब अगर हम बात करें, NCERT तो ज़रूर पढ़िए, NCERT ये ज़रूर आपको करना है। साथ में आप लूसेंट पकड़ लीजिए, या फिर आप लक्ष्मीकांत अगर आपके टाइम पढ़े हुए हैं तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, इसमें कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, आए हुए क्वेश्चंस या इस तरह की चीज़ों को जो है इसमें फोकस ज़्यादा रखिए। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें योजनाएं, जो भी प्रोग्राम्स हैं वो आपका करने हैं, प्लस आपका NCERT कर लीजिए बेसिक टर्मोलॉजी के लिए, ये आपको कर लेने हैं इसमें। और GDP, इन सब की जो आपका एम्प्लॉयमेंट रेट, इन सब तरह की जो चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक सर्वे को ज़रूर कीजिए। इकोनॉमिक सर्वे जो है इंडिया का, उसका सार जरूर कीजिए इसमें। उसके बाद झारखंड इतिहास और भूगोल और संस्कृति को लेकर, इतिहास मेनली आपको झारखंड में जो भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए हैं या झारखंड आंदोलन से जो जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, या फिर हम लोग कहें इसमें जो एंशियंट है झारखंड का, आपका एंशियंट जो है प्राचीन झारखंड, उस पर फोकस आपका मेन होना चाहिए हिस्ट्री को लेकर। और प्लस आपका स्वतंत्रता आंदोलन हो गए या फिर आपका झारखंड आंदोलन हो गया, इन सब पे आपका फोकस होना चाहिए। जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं इन सब पे आपका फोकस हिस्ट्री में ज़्यादा होना चाहिए। ज्योग्राफी ज़्यादातर आपके नदियाँ, इन सब पे आपके सवाल आते हैं, इसको मिट्टी हो गए, खनिज, इन सब पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। एक अर्थव्यवस्था की बात करें तो फिर से यहाँ पर योजनाएं एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगी। झारखंड की जो योजनाएं हैं ज़्यादातर सवाल उसी से लगभग रहने की संभावना है। साथ में अर्थव्यवस्था में जो भी मेजर चीज़ें जैसे GDP रेट हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, ये सब, तो झारखंड इकोनॉमिक सर्वे आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये झारखंड इकोनॉमिक सर्वे आपके राज्य के करंट अफेयर्स को लेकर भी बेनिफिट देगा। संस्कृति की अगर बात करें हम लोग, तो ये संस्कृति जो है आपका, इसमें मेनली डांस हो गए, पर्व त्यौहार हो गए, इन सब पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। या जो रीति रिवाज हैं उन पे आपको मेन इसमें ध्यान देना है। इसका करंट अफेयर्स के लिए, राज्य के लिए तो आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया का आप सहारा ले सकते हैं। साथ में झारखंड इकोनॉमिक सर्वे आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा इसमें। देश विदेश इन सब के लिए कोई भी एक मैगज़ीन आप गो थ्रू हो जाइए, बहुत ज़्यादा मैगजीन्स जमा नहीं करना है, सिर्फ 20 नंबर का है, तो कोई भी एक मैगजीन पिछला 6 माह पे विशेष फोकस होना चाहिए, प्लस आप 1 साल तक जरूर कर लीजिए। साइंस की अगर बात करें तो 10 तक का NCERT तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम्पल तक पढ़ जाइए, क्योंकि प्रैक्टिकल सवाल इस तरह से पूछे जा रहे हैं। प्लस 11-12 के कुछ बेसिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे डेली लाइफ इन केमिस्ट्री का जो यूज़ है डेली लाइफ में, इस तरह की चीज़ें, फिजिक्स की जो चीज़ें डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, या जो थ्योरम काफ़ी फेमस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन सभी के बाद जो मेजर चीज़ आपको ध्यान रखना है, चूँकि ये एग्ज़ाम फॉरेस्ट को लेकर है, इसलिए इन सभी से रिलेटेड जो फॉरेस्ट की इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है, उस पर आपका ध्यान अच्छे से होना चाहिए। चाहे वन कानून हो, हमारा अभी जो FSI का जो आपका फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया है, चाहे नेशनल हो चाहे झारखंड हो, उसको लेकर, इकोनॉमी को लेकर जो भी हो सकता है उसमें, और पॉलिटी में जो भी आपके अनुच्छेद वन से संबंधित हो सकते हैं, वो भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों से रिलेटेड या वनोपज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या योजनाएं हैं, उस पर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। खासकर इसमें आदिवासी भी जोड़ लीजिएगा। झारखंड का भी जो है वन सर्वे और जो भी यहाँ पे वन अभ्यारण्य या वन संरक्षण की जो भी प्रोग्राम्स हैं, इन सब पे आपका फोकस होना चाहिए। और इसमें भी आपका क्लाइमेट चेंज, वन संरक्षण, इन सब पे, या
आपका पर्यावरण संरक्षण, वन्य जंतु, जीव जंतु, इन सब से जुड़ी घटनाएं, जो प्रमुख घटनाएं हैं, प्रोग्राम्स हैं, उन पे आपका विशेष फोकस होना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर। विज्ञान में भी उसी तरह से जो फॉरेस्ट रिलेटेड या फिर आपका जो जीव जंतु रिलेटेड है, उन पे आपका फोकस होना चाहिए। तो ये एक तरह से देखा जाए तो कुछ फॉरेस्ट रिलेटेड चीज़ों को जो है आप इसमें फोकस कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि जब ये एग्ज़ाम है तो उससे रिलेटेड सवाल आएंगे ही आएंगे। जैसे 33% अगर वन लिया, जो वन का टारगेट रखा गया है, तो ये किस नीति से लिया गया, किस कानून से लिया गया। तो इस तरह की चीज़ों को ज़रूर ध्यान देना है। और अभी हम लोग क्लासेस नहीं लेंगे, लेकिन आपका टेस्ट सीरीज अभी आयोजित किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको लेकर। ये अभी 6 टेस्ट का ये सीरीज है, इसका चार्जेस 300 रखा गया है। ऑनलाइन ये टेस्ट सीरीज होंगे, आपको PDF मोड में दिए जाएंगे। जब आप आंसर भेजिएगा उसके बाद ही आपको इसके आंसर, राइट आंसर का सीट भेजा जाएगा। तो आप इसको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए, वो कहीं भी दीजिए, एक अच्छा टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप कहीं भी दे सकते हैं उसके लिए, लेकिन पढ़ने के साथ में ये ज़रूर कीजिए। टाइम कम है इसलिए क्लासेस उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएंगी, लेकिन आप टेस्ट सीरीज ज़रूर दीजिए इसको, क्योंकि आपको फोकस होकर यहाँ पर 4 से अभी 5 घंटा स्टडी करना होगा। हाँ, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन अभी फोकस होकर 4 से 5 घंटा आपको स्टडी करना ही करना होगा अगर इस एग्ज़ाम को निकालना है। तो PT नो डाउट आज के समय में ये काफ़ी चेंजिंग वाला होता है टाइमिंग, क्योंकि PT पास करने के बाद में लोग 1-2 नंबर से चूक जाते हैं और ये काफ़ी ख़राब स्थिति होता है। इसलिए बिल्कुल चूकने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी कीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। धन्यवाद।